नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस लैंग्वेज को सीखने में सिर्फ दो ही गलतियां हो सकती है। पहली तो ये कि आप इस लैंग्वेज को सीखना शुरू ही ना करें, और दूसरी कि आप इस रास्ते को पूरा ना करें। क्योंकि आपने लैंग्वेज सीखना शुरू तो कर ही दिया, इट मीन्स यू हैव अचीव्ड 50% एंड नाउ यू ओनली नीड टू स्टिक टू इट। प्लीज bear with me, keep practicing, keep learning, and I'm sure I can guarantee you will be speaking in English very shortly. तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जिस एक्सरसाइज की बात मैं करने वाला हूँ दैट इज़ वेरी इजी। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है और आप इस एक्सरसाइज के ख़त्म होते ही आप इसको सीख चुके होंगे। एक और बात, इस एक्सरसाइज के ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बोलूँगा, तब आप उस स्टोरी में उसको कोरिलेट कर पाएंगे मैंने कहाँ कहाँ इस एक्सरसाइज का यूज़ किया है। तो दोस्तों, अपना ध्यान फोकस थोड़ा लाइए, चारों तरफ से अपना ध्यान हटाइए एंड प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड वॉज एंड वर। दोस्तों, कई लोग इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं। द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज वर। आपने जो इन्विटेशन कार्ड पे देखा होगा वर वधु, that is the same pronunciation of this word were। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। दोस्तों, ये एक्सरसाइज बोलती है हम उन सारे एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में, बीते हुए समय में हो रहे होते हैं। जब भी हम उन एक्ट की, उन एक्शन की, उन क्रियाओं की बात करते हैं, उन कर्म की बात करते हैं, तब वो टास्क बीते हुए समय में चल रहे होते हैं। आप समझते हैं इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? हम कैसे पहचाने कि इन सेंटेंसेस को वॉज एंड वर के सेंटेंसेस हैं? सो लेट्स स्टार्ट। इसकी आइडेंटिटी होती है गाइस, आइडेंटिटी पहचान ये होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ये वे वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस के लास्ट में आते हैं, वाक्यों के आखिरी में आते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। वह खेल खेल रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, वह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, बच्चे दौड़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे वर्ड्स जब सेंटेंसेस के लास्ट में, वाक्यों के अंत में आते हैं, तब हम समझ जाएंगे कि ये हम वॉज एंड वर की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका रूल क्या कहता है दोस्तों। सो द रूल सेज I, he, she, it, any name, जो कि ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट्स हैं। इनके साथ हम क्या लगाते हैं? was and were in first form with ing and the object। वेरी इजी। चलिए कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की ओर। द नेक्स्ट रूल सेज you, we, they, plural, these all are subject। इनके साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब।
plus verb in first form with ing and the remaining sentence. ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं. तुम इंग्लिश सीख रहे थे, हम इंग्लिश सीख रहे थे, वे शोर मचा रहे थे, राम एंड श्याम बात कर रहे थे. तो ऐसा कोई भी टास्क, ऐसा कोई भी एक्शन, कर्म जो कि हम बीते हुए समय में कर रहे थे, उसको हम वॉज एंड वर से डिनोट करते हैं. ठीक है दोस्तों. आई, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ वॉज लगेगा, यू, वी, दे प्लूरल के साथ वर लगेगा, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस. लेट्स मूव टू आवर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की. ऑलराइट गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था, जब जब हम किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, उन एक्सरसाइज का नाम, उस एक्सरसाइज को जिस तरह हम पहचानेंगे उसको मैं यहाँ हेडलाइन में लिखूंगा, और उसे नेगेटिव बनाने के लिए आपको उन वर्ड्स के सामने, उन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में नॉट ऐड कर देना है. बाकी पूरा रूल्स वैसे ही रहेगा. सो लेट्स सी इट. I, he, she, it, any name, was plus not, verb in first form, ing and the object. Yes, you're right. The same, were not plus ing form and object. So again, let me make sentences. I was going to the market. I was going to the office. He was going to the office. She was going to the office. Ram was going to the office. You were going to the office. We were going to the office. They were going to the office. And Ram and Shyam were going to the office. ठीक है दोस्तों, ये सारे असर्टिव है. इनके नेगेटिव बनाने के लिए आई वॉज नॉट गोइंग टू द ऑफिस, ही वॉज नॉट गोइंग टू द ऑफिस, शी वॉज नॉट गोइंग टू द ऑफिस, राम वॉज नॉट गोइंग टू द ऑफिस, यू वर नॉट गोइंग टू द ऑफिस, वी वर नॉट गोइंग टू द ऑफिस, दे वर नॉट गोइंग टू द ऑफिस, एंड राम एंड श्याम वर नॉट गोइंग टू द ऑफिस. सो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंसेस गाइस. जैसा मैंने आपको बताया, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब उठाकर सब्जेक्ट के सबसे पहले, सेंटेंसेस के पहले लगाना होता है. सो लेट्स सी द रूल्स. सेम रूल है गाइस. वॉज, आई, ही, शी, it, any name, plus verb in first form with ing and object. Were, you, we, they, plural, plus verb with ing form and object. क्या मैं मार्केट जा रहा था? Was I going to the market? Was he going to the market? Was she going to the market? Was Ram going to the market? Were you going to the market? Were we going to the market? Were they going to the market? Were Ram and Shyam going to the market? Alright guys, so the same rule, negative interrogative का. नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी सेम रूल होगा. उसमें आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना,
जो कि यहाँ आप चाहो तो मैं बता देता हूँ, नॉट एंड देन प्लस वर्ब इन आईएनजी। दोस्तों शुरुआत की एक्सरसाइज में आपको मैंने इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स इसलिए नहीं बताए थे ताकि थोड़ा कंफ्यूजन होता, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि हम प्रैक्टिस में आ गए हैं इसलिए मैं थोड़ा सा रूल्स बताते जा रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा एंड देन द सब्जेक्ट एंड देन नॉट एंड देन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड विद आईएनजी एंड देन द रिमेनिंग सेंटेंस। अगर मैं हिंदी बोलूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, वॉज आई नॉट गोइंग टू द स्कूल, was he not going to the school, was she not going to the school, was Ram not going to the school. Same for I be you be the plural, were you not going to the school, were we not going to the school, were they not going to the school, were Ram and Shyam not going to the school. ठीक है guys, so interrogative negative same rule. तो इस तरह दोस्तों हमारी आज की एक्सरसाइज खत्म होती है। अब आपको करना है क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, इसके सेंटेंसेस जितने ज़्यादा हो सके आप बनाते रहिएगा। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बोलता हूँ, आप थोड़ा फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए और देखिएगा कि कहाँ कहाँ इस एक्सरसाइज का यूज हुआ है। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी गाइस, एंड देन आई यूज द वर्ड ऑफ द डे। ऑलराइट, so the story goes, there was a girl, her name was Smera. She was sleeping in a bedroom and it was a dark and rainy season, and that was a dark night in rainy season. There was a thief and the thief entered in Smera's bedroom, but he wanted to steal Smera's toothbrush. Then he started searching her toothbrush. Then he entered the kitchen and he felt hungry. Then he decided to cook food for himself, and he started preparing food. When he was preparing food, he made some noise, and because of that noise, Smera woke up, and then she heard noise. Then she followed the noise and reached her kitchen. Then she saw the thief was eating food, and they both looked at each other and they cried. Then Smera asked, "What the hell are you doing in my kitchen? And who are you?" Then the thief said, "I wanted to steal your toothbrush, and though I was hungry, I started preparing food and I started eating." Then Smera said, "Okay, eat food, complete food, and wash the utensils." The thief was ready and both were happy. Both were happy. So I'm sure guys, आप इस छोटी सी एक्सरसाइज, इस छोटी सी स्टोरी में आपको समझ में आया होगा कहाँ कहाँ मैंने इस was and were का प्रयोग किया है। So, दोस्तों इसी तरह प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड bear with me. Alright, this is the time for the word of the day. So word of the day is dormant. Dormant means nishkriya, inactive. Alright. If you don't practice every day, your learning will be dormant. यदि आप रोजाना प्रैक्टिस नहीं करते तो आपकी लर्निंग निष्क्रिय हो जाएगी. Okay. Though it is not a cold
wind nowadays, the impact of the breeze is dormant. Alright guys, चलिए आज इतना ही. आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी. और अगर आप सेम आप और भी चाहते हैं कि किसी को ये सारी चीज़ें लर्निंग मिले, तो आप इसको कंटिन्यूसली फॉरवर्ड करते रहिए, किसी और के साथ भी शेयर कीजिए. एंड प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, डू नॉट स्किप. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.